ये नाला वाला बनाने के लिए बोला था, ये खुला हुआ है अभी। चलने फिरने के लिए, गली से निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। देख रहे हैं बच्चे घर में जो पैक हैं कि जाएगा तो नाले में गिर जाएगा। फिर से चुनाव आ जाएंगे 5 साल में, कचरा वगैरह उठाना यहाँ से, उसका नियमित रूप से काम होना वगैरह नहीं किया। बस अब जैसे ही चुनाव आने लगे हैं तो ये नालों की तोड़ फोड़ हुई है। चाहे हम नोटा का बटन दबाएं, हम वोट नहीं देंगे आम आदमी को। ये नालिया बयां करती है कि 5 साल के कार्यकाल में कितना काम हुआ है। जी हाँ, नेशनल लाइव एक बार फिर दिल्ली की ज़मीन पर उतरा है, दिल्ली के लोगों की समस्याओं को अवगत कराने के लिए एक बार फिर आप पहुंचा है। और इस बार हम शकरपुर वार्ड में मौजूद है। यहाँ हम दिखाएंगे आपको कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में वर्ष 2017 के पार्षद चुनाव में, निगम चुनाव में अशोक कुमार जीत का सेहरा बांध करके इस वार्ड के पार्षद बने थे। इन 5 सालों में क्या काम किया है वो तो हमने आपको दिखाई दिया है। जिस तरीके से यहाँ नालियाँ लबालब भरी हुई है, उससे ये अंदाज़ा लगाना बेहद आसान हो जाता है कि यहाँ की स्थिति भयावह है। यहाँ बीमारियाँ पनपना जायज़ है और इस तरह की कई यहाँ तकलीफ़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि इन 5 साल के कार्यकाल में अशोक कुमार के कामों से इस वार्ड की जनता कितना खुश है या फिर कितना बदहाली का जीवन जीने को मजबूर दिखाई दे रही है। गंदगी जो है वो पसरी हुई है। हम आपको इस वार्ड की एक एक गली से वाकिफ कराएंगे, आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ के लोगों का जीवन बड़ा मुश्किल से गुजर रहा है। कई लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन 5 साल के कार्यकाल में इनके वार्ड में कितना काम हुआ है। जो वादे किए थे जनता से पार्षद बनने के बाद अशोक कुमार, उन पर कितना खरा उतरे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी ममता। ममता जी, जब हम इस वार्ड में आए तो हमने देखा यहाँ का हाल तो बड़ा ही बुरा है, बेहाल हो रखा है आपका चित्र। 5 साल के कार्यकाल में अशोक कुमार क्या क्या काम किए हैं आपके लिए? यहाँ तो जी ये नाला वाला बनाने के लिए बोला था, ये खुला हुआ है अभी तक तो बना नहीं है। इसकी वजह से बारिश वारिश होती है, बहुत गंदा हो जाता है। यहाँ पे गंदगी हो जाती है, पूरे घर में कीचड़ वीचड़, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं, सब कुछ हो रहा है। सारा गंद घर में जा रहा है ये। अब बड़े 1 हफ्ते बाद तो कूड़ा उठाया है, यहाँ से कूड़ा निकालते हैं नाले का। अभी जब से खोल रखा है ये, बंद ही नहीं करा अभी तक इनको। 15 दिन से ज़्यादा हो गए इसको खुले हुए और लोगों को ना निकलने का रास्ता नहीं था। हम लोगों ने विधायक को कंप्लेंट किया, तब जा कर के मलबा उठाया है। और चलने फिरने के लिए, गली से निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। देख रहे हैं बच्चे घर में जो पैक हैं कि जाएगा तो नाले में गिर जाएगा। बहुत बुरा हाल है यहाँ से यहाँ तक। लोग कंप्लेन कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे कोई। विधायक जी को कई बार कंप्लेन किया, लिखित रूप में भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं हो रही है। 15 दिनों से नाला जो इसी तरह से खुला हुआ है, बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है लेकिन जमीन पर काम नहीं दिखाई देता। जी 15 दिन क्या, बहुत दिन, 15 दिन से ज़्यादा ही हो गए। लेकिन जो है ना, लोगों का निकलना पैसा ना देखिए कि बच्चे कहाँ जाएंगे, गाड़ी लेकर के कहाँ जाएंगे लोग, गाड़ी कहाँ लगाएंगे। गली में तो जगह नहीं है, लोग वहाँ लगाते थे। रिक्शा वाले, रेडी वाले वहाँ रेडी लगाते थे, किसी को कोई जगह ही नहीं है। सब परेशान है आम जनता। बच्चों के लिए एक और समस्या है कि जो नाला जिस तरीके से यहाँ भरा हुआ है, गंदगी पसरी हुई है, बीमारियां पनपती है, बड़ा स्वास्थ्य को लेकर के खतरा रहता है, बच्चों को भी बुजुर्गों को भी। इस बात का भी ख्याल नहीं आया उनको। कई बार कंप्लेन कर लिया, यहाँ से वहाँ तक खाली है। क्या करे, वो जब से हटाया मलबा बड़ी मुश्किल से उठाया गया। अब जो ये खाली है, कह रहे हैं कि 1 महीना और टाइम लगेगा। पता नहीं कब बनाएंगे। 1 महीना तो खुले हो गया और आगे कब तक रहेंगे। इतनी बीमारी है, लोग जो ना लॉकडाउन लगा रही सरकार, करिए घर में रहो, सुरक्षित रहो। कीड़े इससे तो इतना जो है ना कीड़े निकलते हैं, लोग परेशान हैं। सुरक्षित कैसे रहे? अब तो 5 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है, फिर जनता के दरवाजे पर चुनाव के लिए दस्तक देंगे तमाम नेता लोग। आखिरी वक्त पे किया जा रहा है, उसमें भी ढिलाई बरती जा रही है। इतने पहले भी कई बार इनको लिखित रूप में दिया गया था कि नाला बनवाई, लेकिन बनाया नहीं। अब जो इलेक्शन का टाइम आया है तो खुदवा के छोड़ दिया, बना ही नहीं रहे। हम लोग क्या करें, जनता परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम और भी आपसे जानना चाहते हैं कि कचरे की गाड़ी को लेकर के क्या व्यवस्था रहती है? यहाँ पर कचरे की गाड़ी तो आती नहीं। लोग जो है ना, शाम को होता है तो रोड पर ले जा करके फेंक देते हैं। पहले जो वो था, यहाँ पर बना हुआ था, मंडी में था, तो कचरा लोग वहाँ डालते थे। जब से वो यहाँ बंद हुआ तो लोग ले जाते हैं, रात को मंडी में डाल देते हैं।
या फिर वो कचरे वाली आती है, कभी आई हफ्ते में 2 दिन 3 दिन उठा करके ले जाती है, नहीं तो कचरा लोग ले जा करके उधर फेंक देते हैं। हम और भी लोगों से यहाँ बातचीत करेंगे, ये जानेंगे कि इस क्षेत्र में, इस वार्ड में 5 साल के कार्यकाल में रोड लाइट को लेकर के ये जो गंदगी पसरी रहती है, इसको लेकर के कितना काम हुआ है। हम आपको ये भी बताएंगे इस वार्ड की ज़मीनी हकीकत कि इस यहाँ जो सड़कें बनी हुई है उनमें कितने गड्ढे हैं, क्या तमाम काम कर रखा है या नहीं कर रखा है इन 5 साल के कार्यकाल में। नहीं किया, कुछ भी नहीं करा। अब तो चुनाव खत्म होने वाले हैं, फिर से चुनाव आ जाएंगे। 5 साल में कचरा वगैरह उठाना यहाँ से, उसका नियमित रूप से काम होना वगैरह नहीं किया। अशोक गंगवाल ने तो कुछ किया ही नहीं है। और ये नाला खोद के पड़ा, कई तो बुड्ढे गिर गए इसमें, ये सुनते नहीं है हमारी। हाँ, नाला खुला पड़ा है तो हादसे होते हैं, बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, वो गिर जाते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है। आपने कभी शिकायत दर्ज कराई है? गया हूँ उनके ऑफिस में, मैं गया हूँ और खुद अशोक गंगवाल भी मिला है, कह जी करवा देता हूँ। और मलबा आप कोने पे देख सकते हैं, मलबा कितना पड़ा हुआ है। आपके वार्ड में रोड लाइट को लेकर के कोई व्यवस्था करी गई है इन 5 साल में? लाइट तो ठीक ठाक ही है। कि जो गलियां हैं, इन गलियों की सड़कों को लेकर के कितना काम हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ और कुछ भी नहीं है। गटर की सफाई वगैरह हो गया, नालियों की सफाई हो गया, ये कभी नहीं आते क्या सुनवाई करने के लिए? कभी नहीं आते। नाली में नाली खुली है, वहाँ पे कोई साफ करने वाला भी नहीं आता। कहते हैं तो बोले हमारे को कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी लगातार ये दावे कर रही है कि अगर हमें एमसीडी की कमान मिल जाए तो हम दिल्ली वासियों को खुशहाल कर लेंगे, उनकी जो तमाम जो समस्याएं हैं उनका निवारण कर लेंगे। लगता क्या है, आम आदमी पार्टी इधर भी है, पार्षद में भी आम आदमी पार्टी सत्ता पर भी है, फिर भी काम तो नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, कोई काम नहीं है। जितने जो है ना वो कागज पर बता दिया ये काम करेंगे, लेकिन ज़मीनी कुछ काम नहीं हो रहा है। ठेके खुल रहे हैं बढ़िया। हाँ, ठेके खुल रहे हैं। कांग्रेस जो काम किया, आम आदमी कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ बातें बना रही है। ठेके तो लगातार मॉडिफाई कर रही है, ऐसे ठेके बना रही है कि लोग आकर्षित हो जाएंगे, लेकिन गलियां ऐसी नहीं बना रही कि लोग आकर्षित हो जाएंगे। देख रहे हैं ना ये पूरी गली किस हाल में है, जो कांग्रेस के ज़माने में बनी थी। 10 साल हो गए, आज तक गली में कुछ हुआ नहीं। न पानी का, सीवर का कोई काम नहीं। बिजली तो वो जो एनडीपीएल की है वो आ रही है लगातार। बाकी पानी की भी समस्या इतनी है कि इतना गंदा गंदा कभी पानी आता है जो पीने के लायक नहीं है। पार्क वगैरह बनाने की बात करती है दिल्ली सरकार, कहती है कि हम जो है दिल्ली के बच्चों के लिए भी, दिल्ली के बुजुर्गों के लिए भी बड़ा ख्याल रखते हैं उनका। पार्क वगैरह की व्यवस्था कैसी है? बगल में पार्क है बहुत बड़ा, उसमें देख लीजिए जितनी मशीनें थे सब तोड़ के फेंक दिया, सबको उठा के ले गया। एक भी मशीन काम नहीं करे, लोग जाते हैं चक्कर लगा करके आ जाते हैं, एक भी मशीन सही नहीं है। और उसके लिए कई बार कंप्लेन किया गया कि भाई मशीनें सारी तोड़ तोड़ के ले गया, इसको सही करवाओ, कोई करवाने को राजी नहीं है। आज भी आप देख लीजिए ये पार्क है हमारे यहाँ सामने, अम्बेडकर पार्क, उसकी सारी मशीन का एक एक पुर्जा खोल खोल करके ले गया लोग, लेकिन उसको ठीक करवाने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनका ख्याल रखने के लिए कोई रखा नहीं गया है, बस फॉर्मेलिटी कर दी गई है। बस वो बना करके छोड़ दिया। उसमें जितने भी वो एक्सरसाइज करने की मशीन थी सबका पार्ट पुर्जा खोल खोल करके ले गया। आपने शिकायत तो करी होगी फिर? आज सुबह में मैं गया था, 3 मशीन का जो है वो एक्सरसाइज करने वाली मशीन का उठा करके खोल करके ले गया। कुछ है ही नहीं वहाँ, लोग जाते हैं चक्कर लगा करके चले आते हैं। हमारे साथ इस वार्ड में यहाँ के युवा जुड़ चुके हैं। युवा क्या कहना चाहते हैं हम वो भी आपको बताएंगे। 5 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है, चुनाव फिर से आपके दरवाजे तक आने वाले हैं। इन 5 सालों में कितना काम किया है? अभी तक तो आप देख ही सकते हो काम कितना क्या कर रहे हैं। बस अब जैसे ही चुनाव आने लगे हैं तो ये नालों की तोड़ फोड़ हुई है, ठीक है, जहाँ पर जिसमें गंदगी काफ़ी इकट्ठी हो रही थी। बट ये अभी उससे पहले तो कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब पिछले चुनाव में इलेक्शन हुआ था, जब हमारे इधर निगम पार्षद बने थे अशोक गंगवाल जी, उन्होंने उसके बाद तो जब से बीच में कुछ नहीं करा, लेकिन अब इलेक्शन आने लगे हैं तो अब ये देखो डोर टू डोर, घर टू घर पहले वाला हिसाब रहा उनका। लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि हम सफाई भी रखेंगे, दूसरे वार्डों की नहीं कहता, ही काम भी देंगे, सफाई भी करवाएंगे और बीमारी वैक्सीनेशन सब चीज़ गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। लेकिन उनको इलेक्शन के टाइम याद आता है कि हाँ घर घर जाना है, ये काम दिखाना है वैसे। एंड जब इलेक्शन बीत जाता है, चले जाता है, जो कुछ सीट पे बैठ जाते हैं, उसके बाद वो अपनी मनमानी करते हैं। ना उनको कोई जनता दिखती, ना कोई आम आदमी, ना युवा दिखता। उस टाइम तो कहते हैं हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। इलेक्शन से पहले कहते हैं जो भी आपका छोटा बड़ा काम वार्ड के अंदर का हो, बाहर का हो, शादी मैरिज हॉल बुक कराना हो, आप बिना झिझक के आप हमारे पास आइए। बड़ा सा जो है रिश्ता बना के रख लेते हैं नेताओं से। जब चुनाव मांगने के लिए आते हैं, तमाम उनकी समस्याओं का खुद आगे से जिक्र करते हैं और कहते हैं कि हम आपकी समस्याएं जो है वो सुलझा लेंगे, आप बेफिक्र रह जाइए। चुनाव जीतने के बाद अशोक गंगवाल का दौरा कभी हुआ है आपके क्षेत्र में?
अब होगा, ये इलेक्शन आ गए हैं तो उनको लगेगा कि भाई घर घर जाऊंगा, दोबारा मैं जीत सकता हूँ, विनिंग, क्योंकि विनिंग कैंडिडेट है वो भी नहीं चाहते कि मैं हारना चाहता। और दूसरी पार्टियां भी यही चाहती है कि देखो घर घर जाकर हम लोगों की अच्छाई बताएं तो बुराई भी बताएं। अब लोगों को खुद दिख रहा है, आप भी लाइव देख रहे हो, हम तो किसी के बारे में ना बुरा बोल रहे हैं ना अच्छा बोल रहे हैं, हम तो कहते हैं बीमारी से। अब तो साख बचाने का काम चल रहा है बस। उनको पता है क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है, अगर वो ये काम अभी भी नहीं करेंगे तो हारना उनका निश्चित है, तय है। अगर इन चीज़ों से मच्छर नहीं, बारिश हो जाती है, कुछ हो जाते हैं, मच्छर बीमारी, डेंगू, मलेरिया, कुछ भी होता है, एक आम आदमी को कुछ खा जाए, हॉस्पिटलों में हो जाता है, धक्के खाता है बेचारा, मर जाए, कुछ हो जाए, उनका तो काउंटिंग पीरियड आ गया कि भाई इतने लोग मरे आज, इतने जिए हैं। उनका तो घर में कोई गाड़ियाँ खरीद ली, 5-5 घर खरीद लिए, कहाँ से ला रहे पे? ऐसे टाइम पे तो उन पे एक ही घर होता है, जब लिखवाई जाती है पैसे की मेरे पास इतने पैसे हैं, बाद में वो कारों में घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे नेताओं में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, और उससे पहले वो नहाए धो के भी नहीं आते थे, पसीनों में रहते हैं कि जी हमारे को काम दे, हमें मौका दीजिए। मौका आपको 5 साल में और कितनी बार दिया जाए? अब आप आओगे तो आपके लिए हम वोट भी नहीं दे सकते, चाहे हम नोटा का बटन दबाएं, हम वोट नहीं देंगे आम आदमी को। क्योंकि यहाँ पे देखो ना गंदगी कितनी है, कितना बिल्कुल भी। ये कब कब स्टार्ट करा था और अब कितना टाइम हो गया? लॉकडाउन में स्टार्ट करा था, जब ये लॉकडाउन की इन्होंने नींव रखी थी कि इस टाइम से लॉकडाउन स्टार्ट होगा, और आज टाइम देख लो, आज कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और अभी तक इसमें गंदगी, इसमें कई लोग गिर भी जाते हैं, रात में भी गिर जाते हैं, कई बार आते ड्यूटी से आते हैं कई लोग, बारिश के टाइम पे गंदगी होती है, तो उसके वजह से भी कई बहुत सी गंदगी जो घरों में जा रही है, लोगों को बीमार कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी तक नहीं हुआ है इसका हल, तो आपसे निवेदन है कि आप इसके लिए थोड़ा सा सोचें। देखिए बड़ी समस्या है बारिश के समय में, ये जो नालियाँ जैसा हाल है, इन नालियों का पानी तो पूरा सड़कों पर आ जाता होगा, रहना मुश्किल है, चलना मुश्किल है। आप सुनवाई करते हैं, आप युवा है, सुनवाई को लेकर के जब आप शिकायत लेके जाते हैं कई बार उसको गए हैं, लेकर हमारे निगम पार्षद के पास भी गए हैं, बट कोई भी उन्होंने ऐसा कुछ भी, कोई नहीं, कोई आके नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता। निगम गली से कई लोग जाते हैं, मोहल्ले से कई लोग जाते हैं, बट ऐसा कुछ भी कोई काम नहीं होता। बस कई वो भी होता भी है ना तो कई दिनों में। तो जब चुनाव वापस से आने लग जाते हैं, उनकी साख पर बात आती है, तब दिखावा कर लेते हैं वो। हाँ, दिखावे के लिए तो आते ही है ना। फिर अब इलेक्शन आ रहे, इलेक्शन के टाइम पे आएंगे ना, अब काम होगा धीरे धीरे। तो अरविंद केजरीवाल जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अगर दोबारा आम आदमी पार्टी इस तरीके के दावे करेंगे तो जनता बहकावे में आएगी नहीं आएगी? केजरीवाल तक पहुंचने तक तो हम नहीं पहुंच रहे हैं, बट जो हमारे निगम पार्षद है, ठीक है, उनको अपना जो कार्य है वो पूरा करना चाहिए। जैसे कि अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं पार्षद। हालांकि पार्षद के दिमाग में ये रहता है कि 5 साल सत्ता की मलाई खा लेंगे, उसके बाद जनता से हम जो है एकदम से दूर चले जाएंगे। पार्क वगैरह है, उनमें साफ सफाई को लेकर के, वहाँ अवैध कब्जे वगैरह की समस्याएं कई बार देखने को मिलती है दिल्ली में। ये बिल्डिंग मटेरियल वालों को किराए पे दे रखा, किराया खा रहे हैं, पैसे खा रहे हैं। ये अशोक गंगवाल बिल्कुल बेकार आदमी है और इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए जनता का रोष देखिए, वो कह रहे हैं कि यहाँ के निगम पार्षद जो है लगातार जो वादे करने के बाद में वादा खिलाफी कर लेते हैं। यहाँ के जो तमाम पार्क हैं जो बेहद ज़रूरी होते हैं लोगों के लिए, उनमें अवैध कब्जे की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। लोग आ रहे हैं, पैसा खाया जा रहा है, लेकिन जनता के सुख के लिए कुछ भी काम नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ की नालियों की हालत है ना, उनको देख के तो ये बनता है कि यहाँ काम 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। जितना भी फंड आया वो लगता है अपनी जेब में चला गया है। दिल्ली की जनता बार बार ये कहती है हमें अपनी गलियों की सफाई करवाने के लिए अपने जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आपके पार्षद जो है चुनाव जीतने के बाद कितनी बार मुंह दिखाई करी है? कभी कभी करते हैं, ऐसे नहीं, साल में एक बार, कभी इलेक्शन टाइम के करते हैं। देखिए बड़ी समस्या है, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। नेता लगातार वादे करते हैं। आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो दिल्ली की सत्ता में काबिज होते ही उन्होंने दिल्ली की जनता से ये वादा किया था कि हर मुश्किल, हर समस्या का समाधान होगा। जब एमसीडी की बात आती है तो दिल्ली सरकार ही लगातार कहती है कि एमसीडी में अभी बोलबाला जो है बीजेपी का है, इसलिए हम जो दखल नहीं कर पाते, हमारी बातों को नहीं सुना जाता है। लेकिन जिस हम वार्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पार्षद भी आम आदमी पार्टी से है, दिल्ली की सत्ता पर भी आम आदमी पार्टी बैठी हुई है, फिर भी जो हमें तो काम देखने को नहीं मिला है। इसका यही एक मतलब बनता है कि नेता चाहे किसी भी पार्टी के हो, जनता की सुनवाई करते हुए नहीं दिखते हैं। नेशन लाइव आपको लगातार दिल्ली के हर वार्ड, हर क्षेत्र की जमीनी हकीकत से रूबरू कराएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन रोहित जोशी के साथ यशपाल राजपुरोहित, नेशन लाइव।